नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें दवाओं की तो दवा के 4 दर्जात हैं। यानी 4 दर्जात में हम किसी भी मरीज़ को दवाएं देते हैं। सबसे पहले जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इलाज बिल तदबीर से और इलाज बिल ग़ज़ा से दुरुस्त किया जाए। अगर इलाज बिल तदबीर से और इलाज बिल ग़ज़ा से मुकम्मल तौर पे मरीज़ ठीक हो सकता है तो फिर हम उसे इलाज बिल ग़ज़ा और इलाज बिल तदबीर ही से दुरुस्त करते हैं। इलाज बिल तदबीर से मुराद है मालिश करना या मरीज़ के इस्तफ़राग़ व एहतबास का ख़्याल रखना, मरीज़ के मामूलात ज़िंदगी को बैलेंस करना, वर्जिश का पाबंद बना देना उसे, ये इलाज बिल तदबीर है। इसी तरह इलाज बिल ग़ज़ा में जो हल्की फुल्की ग़ज़ाएँ हैं वो हम मरीज़ के मिजाज के मुताबिक जो है वो तरतीब दे देते हैं, उसको पूरा ग़ज़ाई पर्चा लिख देते हैं कि आप ये ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करें और इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। तो अगर इससे काम चल जाए तो ठीक है, वगरना हम दवा अव्वल दर्जे की देते हैं, पहले दर्जे में दवाई इस्तेमाल करवाते हैं। अगर पहले दर्जे की दवा इस्तेमाल करवाने से मरीज़ को फ़ायदा हो तो ठीक है, वगरना फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, दूसरे दर्जे की दवाएं इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं जो कि ज़्यादा तेज़ होती हैं। उसके बाद फिर हम तीसरा दर्जा और चौथा दर्जा इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले हम पहले स्टेप को इस्तेमाल करते हैं। इलाज के कुल 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इलाज बिल तदबीर, और फिर आता है इलाज बिल ग़ज़ा, और फिर इलाज बिल दवा है, और फिर इलाज बिल दवा में भी आगे चौथा जो दर्जा है वो इंतहाई ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। चौथे दर्जे की जो दवाएं होती हैं वो सारी सीमियात होती हैं, इंतहाई तेज़ असर दवाएं होती हैं। लिहाजा मरीज़ के हालात और उसकी ज़रूरियात को समझना एक तबीब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसके मुताबिक ही हम दवाओं को इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम कानून मुफ़रद अज़ा के एतबार से दवाओं की तरतीब देखें तो कानून मुफ़रद अज़ा में 6 दर्जात कायम किए गए हैं। दवाओं के 6 किस्म के मुरक्कबात बनाए जाते हैं बुनियादी तौर पर, और 6 ही स्टेजें हैं, 6 ही स्टेप हैं जो है आपके अमराज के। तो उन स्टेजों के एतबार से हम दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। मसलन सबसे पहले मुहर्रकात हैं। मुहर्रक ऐसी दवाई है जो कि किसी उज़्व को सुकून से फ़ेल में ले आए, ऐसी दवा जो बिल्कुल एक लाइट दवा जिसको आप कह सकते हैं, वो मुहर्रक दवा होती है। इसी तरह दूसरे दर्जे में शदीद है, फिर तीसरे दर्जे में मुलय्यन है। अगर मरज़ का मुकाम कब्ज़ है तो फिर हम मुलय्यन देते हैं। अगर मरज़ का मुकाम सोजिश है तो फिर हम मुसहलात का इस्तेमाल करते हैं, मुसल जलाब को कहते हैं। और या फिर अगर मुकाम वरम है मरज़ का तो फिर हम मरज़ के मुताबिक हम उसको अक्सीर देते हैं। यानी मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन और मुसल और मुकव्वी और अक्सीर, ये दवाओं के दर्जात हैं, दवाइयों के दर्जात हैं, स्टेप हैं। इसमें शिद्दत आती जाती है, जो जो मर्ज़ में शिद्दत होती है उसी तरह हम उस शिद्दत के मुताबिक जो है मरीज़ की मर्ज़ को समझकर दवाई का इंतखाब करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह हम बाज़ औक़ात ऐसे हालात दरपेश होते हैं कि एमरजेंसी होती है मरीज़ को। एमरजेंसी हालत में हम तरियाक का इस्तेमाल करवाते हैं, जिसको एंटीडोट भी कहते हैं। तरियाक का इस्तेमाल मसलन किसी शख्स को अगर कोई सांप लड़ गया है, सांप ने डस लिया है, या कोई और किसी उज़्व का मशीनी फ़ेल इतना तेज़ हो गया है कि इंसान की मौत का डर है कि मौत वाक़या हो जाएगी, मरीज़ मर जाएगा, तो ऐसे हालात में जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम फ़ौरी तौर पर तरियाक का इस्तेमाल करवाते हैं। तरियाक ऐसी दवा को कहते हैं जो फ़ौरन मरीज़ को और मर्ज़ को कंट्रोल करता है और फ़ौरन तो जो है मर्ज़ को संभाला देता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह दवाओं के दर्जात हैं और ग़ज़ाओं के दर्जात हैं और जो है इलाज के दर्जात हैं। इन तमाम दर्जात को समझकर हम आपका इलाज मुआलजा कर रहे हैं। वस्सलाम।